नमस्कार। ब्रह्मास्त्र न्यूज़ के सभी दर्शकों का मैं ब्रिजेश शुक्ला सादर अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे दर्शकों, पिछले दिनों मैंने अयोध्या नगरी का भ्रमण किया, जहाँ पर सरजू मैया के तट पर मुझे पंडित रुद्रनाथ पांडे जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके माध्यम से हमें जानकारी मिली कि अयोध्या नगरी में 4 ऐसे स्थान हैं, प्रमुख स्थान हैं, जहाँ का दर्शन करना बहुत ही आवश्यक है। वहाँ पर दर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है और वो व्यक्ति परम सौभाग्य को प्राप्त करता है। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि अयोध्या के वो 4 ऐसे स्थल कौन-कौन से हैं? हमारा सौभाग्य है कि शुक्ला जी पधारे हुए हैं यहाँ पर आप प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं इन लोगों को ये अवगत कराऊंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि अयोध्या में 4 ही मूल स्थान था जो हमारे धर्म शास्त्रों ने बताया है। सर्वप्रथम श्रृंगी ऋषि प्रथम द्वार माना गया है। अयोध्या का प्रथम द्वार श्रृंगी ऋषि द्वार है। दूसरा द्वार अपने को ये बताते हैं जहाँ पर सारा राज सिंहासन, सारा राजपाट, सारा अवध छोड़कर भगवान श्री राम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन की यात्रा के लिए निकल पड़े थे। आज उस विरासत को जब भरत जी को बताया गया कि आपको यही विरासत है, आपको ही सौंपना है, हमको आपको ही राजगद्दी करना है, तो वो जैसे कहते हैं फुटबॉल की तरह जो है ना, वो अयोध्या लुकाई जा रही थी, उछाली जा रही थी। न राम लेने के लिए तैयार हुए, न महात्मा भारत लेने के लिए तैयार हुए। कहा कि मेरे को ये राज नहीं चाहिए, ये आपकी ये मेरी पादुका चाहिए, पनही चाहिए। और जिस पनही को इन्होंने, जिस पादुका को लेकर के 14 वर्ष तक महात्मा भरत नंदीग्राम में वास की, वो दूसरा स्थान है। ये नंदीग्राम जो है आपके पूरा बाजार से करीब 25 किलोमीटर है, जो कि अयोध्या क्षेत्र में है। नंदीग्राम दूसरा स्थान है। अब आपको तीसरा स्थान ही बताने की कोशिश करूंगा। तीसरा स्थान लोगों विद्वानों के माध्यम से बताया गया है कि जहाँ पर जल समाधि लिया था, जहाँ पर रामचंद्र जी जल समाधि लिए, गुप्तार घाट जिसको कहते हैं, मूल स्थान वो भी है। चौथा स्थान मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब राजा दशरथ का अंत्येष्टि का समय हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो चूँकि ननिहाल में थे भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे, जब उनको पता लगा कि आए, तो इन्होंने ये जो उथल पुथल की स्थिति देखते हुए माँ कैकेयी को अनेक शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुत विलाप किया, बहुत अफसोस किया। उसके बाद उन्होंने कहा वो वशिष्ठ जी से कि आपको ये जानकारी नहीं थी कि ये सब इतना बड़ा कांड हो गया, एक्सीडेंट हो गया है, और ये आपको नहीं जानकारी था कि राम वन के समय और राज्याभिषेक होते समय उनका वनवास हो गया और उन्हीं के कारण से पिता का मृत्यु हो गया। हाँ, इसको आपको पता नहीं था। तो वशिष्ठ जी चूँकि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के नाते तो उन्होंने बताया, कहा पुत्र आप धैर्य रखो, धारण करो, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन धैर्य रखने की ज़रूरत है, आप धैर्य रखो। धैर्य रखने में उन्होंने ये बताया कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो 6 चीज़ें अपने हाथ में रख कर के काम किए थे। उन्होंने कहा, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण, जस अब जस विधिहात। ये 6 चीज़ें पुत्र ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने पास रख लिया था। मेरे को कैसे पता लगा? इसलिए आप अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करिए, 10 गात्र कीजिए, जिससे इनको आत्मा की शांति मिले। लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, चलो मैं गुरुजी आपके वचनों का पालन करते हुए मैं एक वचन आपको और पूछता हूँ। मेरे पिता का संस्कार उस स्थान पर होना चाहिए, उस जगह होना चाहिए जहाँ पर किसी का संस्कार कभी अंत्येष्टि संस्कार हुआ ही ना हो। और दूसरी बात यह है कि ऐसे जगह संस्कार कराइए जो सबसे पवित्र भूमि हो। तो यहाँ से करीब 30 किलोमीटर यहाँ से पूरा बाजार है। पूरा बाजार से दाहिनी साइड में जो है वो दशरथ समाधि उनका बना हुआ है, अभी भी है, वहाँ लोग जाते भी हैं। वहाँ कहते हैं दर्शन करने से जो है दशरथ स्तोत्र लिखा हुआ है, ये दशरथ स्तोत्र का पाठ अनवरत वहाँ का करते हैं या वहाँ का दर्शन करते हैं तो शनि से संबंधित अरिष्ट की शांति होती है, अढ़ैया और साढ़े साथी का निजात पाते हैं, किसी तरह कुदृष्टि नहीं होती है। ऐसा लोगों ने, धर्म शास्त्रों ने, विद्वानों ने हम लोगों को बताया है। ये हम आपको
आपको चौथा स्थान बता रहे हैं। इसलिए यह स्थान हमारा, चूँकि हमारा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर पे है, करमपुर बरसामा गांव है। मैं यहाँ का ही निवासी हूँ, इस पवित्र भूमि का हूँ और हमारा ये सौभाग्य है कि इन लोगों के मार्गदर्शन में, इन लोगों के सानिध्य में आकर के आज हम इनको अवगत करा रहे हैं और हम भी धन्य हो रहे हैं। और ये इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, इन सब चीज़ों को जो हमारे धर्माचार्यों ने, जो हमारे धर्म विषयों ने बताया है आपको, तो इसलिए मैं यहाँ के पास का ही हूँ और यहाँ का आगमन हुआ हमारे लिए सौभाग्य सूचक रहा। ब्राह्मणोवश मुखमासीत बाहु राजन्याकृता उरु तस्येद वैश्य पदभिगुं शूद्रो जायते। ये 4 पुरुषार्थ हमारे जो बताए गए हैं, 4 वर्ण बताए गए हैं। इसलिए बताया गया है कि धर्म के 4 ही पैर थे। प्रथम धर्म के 4 पैर बताए गए थे। तो सतयुग में जो तो सत्य था और त्रेता युग में बताते हैं तप था और द्वापर में कर्म था, कृष्ण भगवान जब आए थे। लेकिन बताते हैं कलयुग में केवल दान है, दान की ही महिमा मानी गई है। विशेष करके 4 पैर जो थे वो दान के माध्यम से ही सब पूर्णाहुति हुई है। इसलिए इस कलयुग में, इस कलिकाल में दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये चौथा पैर था धर्म का। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपने ब्रह्मास्त्र न्यूज़ के माध्यम से अपने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगमन पर। आपने आया, यहाँ पर सबको लेकर आया, एक के साथ कई चैन लेकर आए आप। और ये आप ही एक ऐसे हो जो हम लोगों के इस सानिध्यता को, इस समर्पण को, इस पूजा अर्चन को दुनिया के कोने कोने में आप पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं भगवान से, इस पावन भूमि पर ईश्वर से मैं निवेदन करता हूं कि आपकी सारी मनौती पूरी हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।